राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 103 दिनों से जारी है। देखिए, जैसा कि आज हमारे धरने का 103वां दिन है, ऐसे बहुत संघर्ष के साथ हम लोगों ने एक एक दिन करके कैसे कैसे यहाँ बिताया है। बहुत संघर्ष भरा रहा है, बहुत कठिन रहा है। इसी बीच धरने के बीच सबसे पहले हमारे नरेंद्र भाई की माताजी का देहांत हो गया। वो यहीं पे थे, उनकी माताजी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 दिन के आश्वासन के बाद भी अफसरों ने पेंच फंसा कर रखा है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हक है, अधिकार है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है। हम न किसी के प्रायोजित लोग हैं कि हम किसी के बहकावे में आकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमें बस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था है, जो आपकी संस्था है, आपके द्वारा बनाई हुई संस्था है, आपकी सरकार द्वारा बनाई हुई संस्था है, उसकी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो उसको मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि हमारे हक को और अधिकार को हमें वापस कर दीजिए। 1.5 महीने से अफसर आजकल का झांसा अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। मुख्यमंत्री जी से हम यही एक आगाह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी धैर्य की परीक्षा और ना लीजिए। 103 दिन हो गए हैं। 103 दिन में बहुत लंबा समय होता है। किस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी क्या परेशानियाँ हैं, ये अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा, एक यानी कि चपरासी भी आके यहाँ नहीं पूछता है कि हाँ आप लोग कैसे हैं, क्या हैं। हम लोग की भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ सभी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, घर परिवार हैं, हम लोगों में से कई लोग शादीशुदा हैं, कितनों के बच्चे हैं, तबीयत वगैरह आजकल देख रहे हैं, वायरल वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये सरकार को नहीं दिख रहा। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से मनसा होती है कि हाँ वोट ले लें किसी प्रकार के, 5 साल फिर बीत जाएं, फिर दोबारा आएंगे, जैसे ये आजकल कर रहे हैं। अभी 6 लोगों में फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्होंने विस्तार कर दिया है, तो ये इसका उसमें राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार किया, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 27 लोगों को ऑलरेडी केंद्र बनाया हो वो भी एक चापलूस तरीके के मंत्री हैं। उन मंत्री के मुंह पर मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अगर कोई बाइट करा ले, डिबेट करा ले, तो उनके मुंह से मैं बैठ के उनका सवाल पूछूंगा कि आखिर आपने ओबीसी समाज के लिए क्या किया है, ओबीसी एससी समाज के लिए क्या किया है। जब से यहाँ 3-4 महीने हो गए, उन्होंने एक भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि हाँ हमारे 103 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। इन बच्चों को भी देखा जाए, आखिर ये उनके भी बच्चों को समान है, जैसे हम बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे हैं। तो ये उन लोग को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो 4-5 महीने के बाद में हम उनको इस सरकार के साथ में उखाड़ फेंकेंगे। इसका इतना तो दृढ़ निश्चय कर लिया है हमने। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना है कि आरक्षण देने के मामले में गड़बड़ी हुई है, परंतु 3 माह से ऊपर होने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। हम लोग के धरने का आज 103 दिन हो गया है और अब हम लोग 103 दिनों से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं रही होगी कि जो हम लोग न झेले हों। हमारे बहुत से साथी इसी इको गार्डन में रात में भी खुले आसमान के नीचे सोते थे। बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई और कभी कभी तो हम लोगों को रात में खाना भी नहीं मिलता था। तो ये सोचना चाहिए सरकार को कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो कोई अनैतिक मांग है नहीं। जो आप ही के जो द्वारा जो बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसी ने अपनी संस्तुति दी है कि नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, और आप उन्हीं के आयोग को, उन्हीं के रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बताइए, ये तानाशाही रवैया है योगी सरकार का, मोदी सरकार का। और ये लोग कहते हैं कि हम ओबीसी एससी के हितैषी हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में कि हमने 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, कैबिनेट मंत्री बना दिए, ओबीसी को हमने प्रमुखता दी। हम उन ओबीसी मंत्रियों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या इसी के लिए आपको हम लोग चुनकर संसद में भेजे थे, विधानसभा में भेजे कि आप लोग जाके सरकार की चापलूसी करेंगे, सरकार की दलाली करेंगे? आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि हमारे समाज के लोग कहाँ पे हैं, किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं? हम लोग 103 दिन से यहाँ पे पत्थरों में अपना सर पटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा अभी तक सुध लेने के लिए नहीं आया है। तो मैं याचना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप आइए, लेकिन हम लोगों की जो मांग है, जो हम लोगों ने वो योग्यता हासिल की है, आपके हर मानक पे हम लोग परिपूर्ण हुए हैं, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इस इको गार्डन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो 103 दिन हो जाए या 130 दिन हो जाए। हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। गर्मी, धूप, बारिश और पारिवारिक समस्याओं को झेलते हुए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे धरने का 103वां दिन पूरा हो गया है। तो मैं बता दूं कि जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है।
तो जब आप भी मान गए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ अधिकारियों की वजह से, टेक्निकल इशू होने के कारण, तो फिर आप हमें न्याय देने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? हम 103 दिन से बैठे हैं। माननीय जी, आप अभी हमें कितने दिन तक और यहाँ पे बैठाना चाहते हैं? आप हमारे समाज से हैं और ये सरकार पूरे प्रदेश में, भारत में जाके कह रही है कि हमने पिछड़ों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, ये आयोग बनाए हैं। तो फिर आप हमारे जब पिछड़ों दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो हम भी तो पिछड़े दलित हैं, तो हमें 103 दिन से यहाँ बैठने के लिए क्यों मजबूर आप कर रहे हैं? मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी हमें जल्द से जल्द हमारा हक और अधिकार दीजिए।